बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीनियर रिग्रेशन। आप सबको पता है कि हमने एक एमएल एल्गोरिदम एक्सप्लेन्ड वाला प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है जिसमें हम पढ़ रहे हैं सारे के सारे एमएल एल्गोरिदम्स। जब भी आप मशीन लर्निंग पढ़ना स्टार्ट करते हो तो वहां पे जो सबसे पहले एल्गोरिदम आपको पढ़ाया जाता है वो लीनियर रिग्रेशन है। लीनियर रिग्रेशन बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है, सिंपल लीनियर लाइन पे काम करता है। अगर आप मुझसे पूछो तो इसका एक ही काम है कि जब आपको एक कोरिलेटेड डेटा मिलता है, ये इस डेटा के बीच में एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करता है। लेकिन अगर आप इसकी दूसरी डेफिनेशन देखो, ये इनपुट फीचर x के लिए डिस्क्राइब करता है आउटपुट फीचर यानी आउटपुट कॉलम की कंटिन्यूअस वैल्यू को, कि x के चेंज होने से y पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मशीन लर्निंग के अंदर सुपरवाइज लर्निंग पहला टाइप से, जहां पे दो टाइप से क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। अगर आपने इनपुट फीचर के लिए टारगेट कॉलम में किसी कैटेगोरिकल वैल्यू को क्लासिफाई करना होता है तो उसे आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहते हो। लेकिन अगर आपने इनपुट फीचर के लिए टारगेट कॉलम में कोई कंटिन्यूअस वैल्यू प्रेडिक्ट करनी होती है तो उसे आप रिग्रेशन कहते हो। तो लीनियर रिग्रेशन इज यूज्ड फॉर रिग्रेशन प्रॉब्लम, यानी अगर आपने बेस्ड ऑन इनपुट फीचर किसी चीज की प्राइस प्रेडिक्ट करनी होती है उसे आप रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हो। बेस्ड ऑन इनपुट फीचर किसी एम्प्लॉय के लिए सैलरी प्रेडिक्ट करना, या बेस्ड ऑन इनपुट फीचर डेली बेसिस पे टेम्परेचर प्रेडिक्ट करना। यहाँ पे प्राइस, सैलरी, टेम्परेचर कंटिन्यूअस वैल्यू है, तो इसे हम रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं और इसके लिए आप मोस्टली यूज करते हो लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम। तो जैसे मैंने बताया कि लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम इनपुट फीचर टारगेट कॉलम यानी x एंड y के बीच में रिलेशनशिप खोजता है बाय ड्राइंग बेस्ट फिट लाइन। इसी को आप कहते हो लीनियर रिग्रेशन। लेकिन जो सबसे आसान डेफिनेशन है वो ये है, लीनियर रिग्रेशन या बेस्ट फिट लाइन बेसिकली ये बताता है या ये डिस्क्राइब करता है कि इनपुट फीचर x के चेंज होने से y पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन की वो लाइन या वो बेस्ट फिट लाइन की मैथमेटिक इक्वेशन। अब ये बहुत सिंपल है। बेसिकली तीन चीजें हैं, mx प्लस सी। अगर आपके पास डेटा कुछ इस तरह है जहां पे आपके पास एक इनपुट फीचर है जिसका नाम है x और उसके लिए आपने y के अंदर जाके कोई कंटिन्यूअस वैल्यू प्रेडिक्ट करनी होती है, तो यहाँ पे ये जो x है ये आपका इनपुट फीचर है। m इज बेसिकली स्लोप। अब ये क्या है मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा, बट m स्लोप है जो ये बताता है कि x के इंक्रीज होने से y में क्या चेंजेस आते हैं, या फिर x के इंक्रीज होने से y में कितनी चेंजेस आती हैं। इसी को हम कहते हैं स्लोप। लेट मी रिपीट, x में चेंज यानी x में इंक्रीज होने से y में क्या चेंज आता है या फिर y में कितना चेंज आता है। ठीक है, और यहाँ पे c को आप इंटरसेप्ट कहते हो कि जब x का वैल्यू 0 हो तो उस वक्त लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है और वहां पे y की वैल्यू क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। ये हमारा एक डायग्राम है जहाँ पे ये x है और ये y है। ठीक है, और ये डेटा कुछ इस तरह पार्ट है, रिलेटेड डेटा है। मान के चलते हैं कि हमारा जो बेस्ट फिट लाइन है वो कुछ इस तरह ड्रॉ है, लाइक दिस, और सारा का सारा डेटा कुछ इस तरह पार्ट है। अब ये x का 0 पॉइंट है, उसके बाद 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह y का 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब हमने इस प्लॉट की मदद से समझना है स्लोप को विच इज रिप्रेजेंटेड बाय m एंड इंटरसेप्ट को। अपने भी के लिए जस्ट समझना है कि इनका मतलब क्या है और प्लॉट में ये कैसे दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्लोप की, या सबसे पहले बात करते हैं इंटरसेप्ट की, क्योंकि ये आसान है।
सो इसका मतलब यह है कि वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0 जस्ट आपको ये बताता है कि जो आपका बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ हुआ है उसकी जो स्टार्ट पोजीशन है वहां पे y की जो भी वैल्यू है वो आपका इंटरसेप्ट है। सो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो x की वैल्यू है 0, तो वहां पे जो आपका बेस्ट फिट लाइन है जहां से वो स्टार्ट हुआ है उस पोजीशन पे y की क्या वैल्यू है, विच इज 1, तो आपका इंटरसेप्ट 1 होगा। या अगर आप यहाँ पे देखो तो x की वैल्यू है 0, उस पॉइंट पे जहां से आपका बेस्ट फिट लाइन स्टार्ट हुआ है वहां पे y की वैल्यू कितनी है, विच इज 2, तो यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट 2 है। आई होप यू गेट द मेन आइडिया कि इंटरसेप्ट क्या होता है और ये आप कैसे मालूम करते हो एक प्लॉट के अंदर। बात करते हैं स्लोप की। स्लोप का फंडा बहुत ही सिंपल है कि x के इंक्रीज होने से y का जो वैल्यू है वो कितना बढ़ता है या चेंज होता है या फिर y में क्या चेंज आता है। सो जब x 0 था तो ये रहा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। लेकिन जब x इंक्रीज हुआ बाय 1 यूनिट तो आप देख सकते हो हमारा जो कर्व है या बेस्ट फिट लाइन है वो बढ़ता रहा। तो अब इस पॉइंट पे यानी 1 यूनिट चेंज आने से y की वैल्यू जो इनिशियली 1 था अब यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो आपने देखा कि x के इंक्रीज होने से y की वैल्यू कितनी चेंज हुई, तो उस चेंज को आप स्लोप कहते हो। आपने देखा कि जब x 1 यूनिट इंक्रीज हुआ जो कि यहाँ पे लाई करता है लाइक दिस, इससे y में कितनी चेंज आई, जो कि 1 से लेके 2 तक का चेंज आया। इसी तरह जब x में एक और यूनिट चेंज आया तो अब कर्व या जो बेस्ट फिट लाइन है वो यहाँ पे लाई करता है, तो इसे आप देख सकते हो कि y में कितना चेंज आया। तो अगेन इसके इंक्रीज होने से y में जो भी चेंज आता है उसको आप स्लोप कहते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम काम कैसे करता है। टू बी ऑनेस्ट अगर आप इसके मैथमेटिक्स में जाओगे तो चीज आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, लेकिन आपने ये समझना है कि लीनियर रिग्रेशन का काम है कि इनपुट फीचर विच इज आल्सो नोन एज x इसके लिए y को डिस्क्राइब करता है या बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करता है। इसका मेन गोल होता है कि ये एरर को रिड्यूस कर सके। अब एरर को आपने समझना है। सो ये है हमारा डेटा, ठीक है, जहां पे हमारे पास इनपुट फीचर x और उसके लिए करस्पॉन्डिंग टारगेट कॉलम y है, ठीक है, लाइक दिस। सो अब ये सारा का सारा डेटा हमने यहाँ पे प्लॉट किया विच इज कोरिलेटेड। अब यहाँ पे था 0, यहाँ पे था 1, यहाँ पे था 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो हाइट इज आवर इनपुट फीचर विच इज आल्सो नोन एज x, और हमने किसी बंदे की हाइट के लिए प्रिडिक्ट करना है उसका वेट विच इज y, ठीक है। सो अब मान लेते हैं कि एक नया वैल्यू आया विच इज 2 एक नए बंदे का। तो सिंस हमने पहले से ये एल्गोरिदम ट्रेन किया है जिसकी बेस्ट फिट लाइन ये है, ठीक है। सो अब 2 के लिए मॉडल प्रेडिक्ट करेगा यहाँ पे, लेकिन जो डेटा के अंदर एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ पे लाई करता है। तो अब इस प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में कितना डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं एरर या रेजिडुअल। मैं एक और एग्जांपल से समझाने का ट्राई करता हूं। यहाँ पे है x और यहाँ पे है y और हमारा डेटा कुछ इस तरह प्लॉटेड है लाइक दिस, और हमारा जो बेस्ट फिट लाइन है मॉडल को ट्रेन करने के बाद वो ये है। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक नया बंदा आया जिसकी वेट है 2, तो उसके लिए मॉडल ने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया जो कि है लेट से 3। सो 2 हाइट के लिए मॉडल ने प्रिडिक्ट किया 3 वेट को, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है डेटा के अंदर
वो यहाँ पे लाई करता है, जो मान के चलते हैं कि 4 है। सो अब एक्चुअल वैल्यू विच इज y वो है 4 और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया वो है 3। सो इसी को आप कहते हो एरर डिफरेंस, यानी एक्चुअल विच इज 4 माइनस मॉडल का जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है जो कि y हेड से रिप्रेजेंट होता है विच इज 3। सो बेसिकली ये फार्मूला है, ठीक है। तो एक्चुअल विच इज 4 माइनस 3, मॉडल का जो एरर होगा वो होगा 1, जो कि बहुत ही कम है। सो जितना एरर कम होगा उतना आपका जो लाइन है वो बेस्ट फिट है और इस मॉडल की परफॉर्मेंस बेस्ट है। अब जब आप क्लासिफिकेशन मॉडल यूज करते हो तो वहां पे इवेल्युएशन के लिए है आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट यूज करते हो, लेकिन रिग्रेशन मॉडल के लिए आप मीन, एब्सोल्यूट एरर, जिसकी फार्मूला एग्जैक्टली यही है, यानी y एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। या फिर आप यूज करते हो मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है, जिसकी फार्मूला अगेन सेम यही है, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, लेकिन आप स्क्वायर लेते हो, ठीक है। या फिर आप रूट भी यूज कर सकते हो, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, जो कि एग्जैक्टली सेम फार्मूला है लेकिन रूट के साथ, ठीक है, कुछ इस तरह। सो इन फॉर्मूलों की मदद से या इन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स की मदद से आप एक रिग्रेशन मॉडल की एरर कैलकुलेट करते हो। और स्कोर चेक करने के लिए एक और होता है R2 स्कोर वैल्यूएशन, वो यूज करते हो। तो अब मैं आपको बताता हूं इसकी कोड, लेकिन कोड से पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर रिग्रेशन की 2 टाइप्स हैं, बाय द वे 3 टाइप्स हैं, लेकिन आप मोस्टली यूज करोगे 2 टाइप्स, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन या पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। लेकिन आप 100% मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के साथ काम करोगे। सेम एल्गोरिथम है, साइकिट-लर्न आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस में आपके डेटा के अंदर जो इनपुट फीचर होगा वो एक ही होगा और उसका जो भी करस्पॉन्डिंग टारगेट कॉलम है और ये इक्वेशन आप यूज करते हो। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल इनपुट फीचर्स है लाइक x1, x2, 3 सो ऑन टारगेट कॉलम, इन दैट केस आप यूज करते हो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, जो कि आप 100% या फिर कह सकते हो 100 टाइम्स यही यूज करोगे और इसका इक्वेशन यही है, जस्ट आपके इनपुट फीचर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। कोड बहुत सिंपल है, आप साइकिट-लर्न के लीनियर मॉडल से इंपोर्ट करते हो लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, साइकिट-लर्न के मैट्रिसेस से इंपोर्ट करते हो मीन स्क्वायर्ड एरर या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, और एक्यूरेसी चेक करने के लिए आप R2 स्कोर यूज करते हो। ये हमारा डेटा है, आपके केस में रियल हो सकता है। उसके बाद ट्रेंड टेस्ट प्लेट एंड बाकी मॉडलों की तरह आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हो, 80% डेटा पे ट्रेन करते हो एंड 20% डेटा पे प्रेडिक्ट करते हो। सो अब आपके पास मॉडल की प्रेडिक्शन आ गया हर वैल्यू के लिए और उसका एक्चुअल आपने पहले से वाई टेस्ट में रखा था। तो आप मीन स्क्वायर्ड एरर को एक्चुअल, क्योंकि बेसिकली यही फार्मूला भी आप यूज कर रहे हो, एक्चुअल माइनस वाई प्रेड जो कि मॉडल का प्रेडिक्टेड होगा, ठीक है। और ये सेम काम आप R2 स्कोर के साथ भी करते हो। तो जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो एरर जितना कम होगा, लेट्स से 0.001, इसका मतलब है आपकी मॉडल बहुत ही बेहतरीन मॉडल है क्योंकि इसका एरर कम है। और R2 स्कोर के लिए आपके मॉडल का स्कोर जितना ज्यादा होगा लाइक 0.98, यानी 98% यहाँ पे आपकी मॉडल की जो परफॉर्मेंस है या एक्यूरेसी है, ठीक है। सो ये था लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अगर आपने ये वीडियो अच्छी से देखी है तो आपको अब आइडिया हो गया होगा कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ठीक है।